नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लोगों ने उत्साह के साथ मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय से जागरूकता वॉकथॉन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। शिक्षा सुधारों के लिए प्रदेश सरकार ने यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन किया हस्ताक्षरित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने आधिकारिक निवास ओकओवर में मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं, विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में आए लोगों के साथ अपना 62वां जन्मदिन मनाया। ढोल और नगाड़ों की स्वर लहरियों के साथ पारंपरिक परिधानों में सजे उत्साहित लोगों ने ओकओवर पहुंचकर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना की और केक काटा। राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने दूरभाष के माध्यम से मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर रिज पर राज्य युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय से जागरूकता वॉकथॉन का शुभारंभ किया। माल रोड होते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में इसका समापन हुआ। मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने यह आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने हलवा भी वितरित किया। मुख्यमंत्री इस वॉकथॉन में भाग लेते हुए ओकओवर तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वॉकथॉन का मुख्य उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों के प्रति जागरूकता लाना है। सचिवालय परिवार के द्वारा जी जो हमारा सेक्रेटेरिएट है, जहां हमारे परिवार के सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, वो हर मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर इस प्रकार का आयोजन करते हैं जी और जागरूकता आंदोलन है, तो इसलिए उनके साथ पैदल वॉक कर रहा हूँ। प्रदेश समृद्ध हो जी, व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा ही प्रदेश समृद्ध हो सकता है। सब लोगों का सहयोग रहे, समृद्धि आए, स्वस्थ हिमाचल प्रदेश में उन्नति हो, यही हमारा विश्वास है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, तीसरा बजट जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया। किसान के हाथ में सीधा पैसा कैसे पहुंचे, किसान की आय में बढ़ोतरी कैसे हो, बागवान के हाथ में सीधा पैसा कैसे पहुंचे, बागवान की आय में बढ़ोतरी कैसे हो, इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की संपदा से एक भाग इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खर्च किया गया है। उन व्यापारियों का जो छोटे दुकानदार हैं, परचून विक्रेता है, चाय वाले हैं, सब्जी विक्रेता है, जो बाहर लगाते हैं, इस बजट के माध्यम से उनको जो ब्याज लगता है और 3 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है, उनके ब्याज के को सरकार अपने खजाने से धन देकर कम करने की कोशिश करेगी। चौथा, जो विधवा बहनें, उनके सारी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। इस बजट में वो भी प्रावधान किया गया है। और जितना भी बजट है वो आम आदमी से जुड़ा है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हमारे फैसलों का असर दिखना शुरू हुआ है और मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है और हमारे लोगों के पास सीधा पैसा जा रहा है। आज बजट पास होने पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सरकारी कर्मचारियों का जो डीए है वो 1 जून से उनको मिल जाएगा। 15 मई के बाद किसी भी समय उनको डीए मिल सकता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में हम अपनी ट्रेजरी को ठीक कर रहे हैं और जो 70 साल से 75 साल का इस वित्तीय वर्ष में हम पूरा एरियर दे देंगे। उसके अलावा जो और कर्मचारी हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा एरियर हम इस वित्तीय वर्ष में उन्हें देंगे। ये सभी लोगों से संबंधित का बजट है। छोटे दुकानदार और युवाओं के लिए, छोटे दुकानदार, चाय विक्रेता, पान विक्रेता, सबके लिए बजट में कुछ ना कुछ इस संपदा का भाग दिया गया है। और युवाओं के लिए जो अपने घर में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, ट्राइबल में जो लगाएगा उसे 5% की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि 1 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगा, अगर उसकी कीमत 2 करोड़ रुपया है
और उसमें इंटरेस्ट अगर 9% है तो 5% सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। 1000 बसेस अगर वो इलेक्ट्रिकल लेता है तो 40% की सब्सिडी मिलेगी, और अगर डीजल बसेस भी लेता है 1000 बसेस युवाओं को दी जाएगी, उसमें 30% की सब्सिडी इस बजट के माध्यम से दी जाएगी। और जो अपनी टैक्सी है, जिसकी एक टैक्सी है, वो अपनी टैक्सी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना चाहता है, पर उसका प्रोफेशन अगर गाड़ी चला रहा है, ये नहीं कि होटल वाला है कोई तो उसके द्वारा होगा, तो उसको भी हमने बोला है कि अगर आप अपनी टैक्सी को इलेक्ट्रिकल करना चाहते हैं तो 40% की सब्सिडी उनको दी जाएगी। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बजट महत्वपूर्ण है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से शिक्षा सचिव श्री राकेश कंवर और संगठन की ओर से यूनेस्को निदेशक एवं प्रतिनिधि टिम कर्टिस तथा चीफ ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम स्पेशलिस्ट जॉयस पोआन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत यूनेस्को हिमाचल को शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करेगा, जिसके अंतर्गत प्रदेश में शिक्षा पद्धतियों के सुदृढ़ीकरण, पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रणाली तथा विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशल में निपुण करने सहित उनमें रचनात्मकता, सहयोग और संचार जैसी क्षमताएं विकसित की जाएंगी। शिक्षा को समावेशी, सतत और भविष्योन्मुखी बनाया जाएगा। समझौता ज्ञापन के तहत ग्रीन एजुकेशन पहल पर विशेष बल देते हुए पर्यावरण के बारे में जागरूकता और सतत विकास को एकीकृत कर विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने का कौशल मिले। इसके अतिरिक्त खेलों का समावेश कर विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान कर उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार डिजिटल लर्निंग का विस्तार करते हुए सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदल रही है और प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।